नर्सेज यूनिटी, नर्सेज यूनिटी, हमारी मांगे वरना कुर्सी, हमारी मांगे वरना कुर्सी, हमें हमारा वरना कुर्सी। अत्याचार अत्याचार अत्याचार, नर्सेज यूनिटी, नर्सेज यूनिटी, नर्सेज यूनिटी, नर्सेज यूनिटी, यूनिटी जिंदाबाद, नर्सेज यूनिटी जिंदाबाद, नर्सेज यूनिटी जिंदाबाद, यूनिटी जिंदाबाद, नर्सेज यूनिटी जिंदाबाद, नर्सेज यूनिटी जिंदाबाद। हमें हमारा साथ दो वरना कुर्सी छोड़ दो, हमें हमारा साथ दो वरना कुर्सी छोड़ दो, हमें हमारा साथ दो वरना कुर्सी छोड़ दो, हमें हमारा साथ दो वरना कुर्सी छोड़ दो। नर्सेज यूनिटी जिंदाबाद, एडमिनिस्ट्रेशन हाय हाय, 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 एडमिनिस्ट्रेशन हाय हाय। नर्सेज यूनिटी जिंदाबाद, नर्सेज यूनिटी जिंदाबाद, नर्सेज यूनिटी जिंदाबाद, हमें हमारा साथ दो वरना कुर्सी छोड़ दो, हमें हमारा साथ दो वरना कुर्सी छोड़ दो। नर्सेज यूनिटी जिंदाबाद, 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 हमारी मांगे पूरी करो, स्टाफ शॉर्टेज पूरी करो, स्टाफ शॉर्टेज पूरी करो, हमें हमारा साथ दो, हमें हमारा साथ दो। नर्सेज यूनिटी जिंदाबाद, नर्सेज यूनिटी। शॉर्ट उठा लो बस 2 मिनट। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम नम्रता है और आज जो प्रोटेस्ट जो किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि स्टाफ की कमी है, काफी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता है। जी, ये समस्या काफ़ी टाइम से चल रही है। 2015 के बाद ना ही यहाँ कोई रिक्रूटमेंट हुआ है, ना ही कोई प्रमोशन हुआ है। नए डिपार्टमेंट काफ़ी खोले गए हैं, बिना स्टाफ की रिक्रूटमेंट के डिपार्टमेंट खोल दिए गए हैं। ICC से 4 स्टाफ ले लो, यहाँ से 4 स्टाफ ले लो, नया डिपार्टमेंट खोल दो। HDU खोला गया है यहाँ पे, पीडियाट्रिक कैजुअलिटी खोली गई यहाँ पे, और ICU में पहले 10 स्टाफ होगा था, वहाँ 5 कर दिया गया। गायनी इमरजेंसी जहाँ पे 10 स्टाफ होगा था, वहाँ पे 5 कर दिया गया। तो वर्कलोड तो बढ़ा ना हमारा उससे, ठीक है। जो डिपार्टमेंट कई डिपार्टमेंट बंद हुए, वहाँ से डिपार्टमेंट को 2 डिपार्टमेंट को मर्ज कर दिया गया, और उसके बाद स्टाफ दिन पे दिन कमी होता जा रहा है, प्रमोशंस नहीं हो रही है। जो मरीजों को ध्यान रखती है, आपका परिवार भी है, आप बताया जा रहा है कि आपकी ड्यूटी भी आप बढ़ के करती हैं। जी जी जी, हम जिस शिफ्ट में भी आते हैं, मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, नाइट हो, हमें ये नहीं पता कि हम रिलीव होंगे कि नहीं होंगे। उसके बाद मेडिकल हम ले नहीं सकते हैं। पीछे भी स्टाफ टाइफाइड होते सोते भी उन्होंने आके स्टाफ नाइट ड्यूटी करी है अपनी, यहीं पे इंजेक्शन लगवाया, सब साथ साथ ड्यूटी भी करी है उन्होंने साथ साथ, कि यही सोच के कि अगला स्टाफ सफ़र ना हो। आपने इन केस की जो आपने जो बात रखी हो मेडिकल सुपरिटेंडेंट के सामने, उनका क्या कुछ कहना है? उन्होंने भी बोला है कि हमने आगे बात रखी है, वो बराबर हमारी बात आगे रख रहे हैं, पर आगे में DHE को भी कहा है, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, मेयर, सबको इन्फॉर्म्ड है। और ऐसा नहीं है कि रिक्रूटमेंट और डिपार्टमेंट नहीं है, डॉक्टर्स की रिक्रूटमेंट हो रही है, बराबर हो रही है, और अदर डिपार्टमेंट भी हो रहे हैं, पर केवल ना नर्सों की रिक्रूटमेंट हो रही है, ना प्रमोशन हो रही है, और बस आश्वासन ही मिल रहा है हमें। अगला कदम आपका क्या रहने वाला है? जैसा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन उनसे आगे बात करता है, जैसे भी रहता है उनका, कि अगर वो आगे, उन्होंने अभी बोला है कि आगे बात पहुंचाएंगे वो, उसके बाद उनका जैसा भी रहता है उसके मुताबिक हम अपना आगे नेक्स्ट स्टेप लेंगे। फिलहाल अस्पताल प्रशासन से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम उनसे कहना चाहते हैं कि हमारी जो डिमांड है शॉर्टेज की, हम कुछ नहीं चाहते, हमें स्टाफ दे दीजिए, क्योंकि इसके लिए हमें ना छुट्टी मिलती है, आगे हमारी बहुत सी चीज़ें सफ़र होती हैं, फिर फैमिली है हमारी बहुत सी जो छुट्टियाँ हमें मिलती है वो नहीं मिल पाती है, फिर हमें ना हम मेडिकल तक नहीं ले पा रहे हैं। आप सोचिए कि हम किस उसमें शॉर्टेज में ड्यूटी कर रहे हैं। तो ये स्टाफ को लेकर जो आपका प्रोटेस्ट है, क्या मामला है पूरा? पहले तो मैं आप सभी मीडिया भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो हमारी एक आवाज़ बन के सबको तक, एडमिनिस्ट्रेशन तक हमारी बात को पहुंचा रहे हैं। इसके लिए आप सभी बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हमारी प्रॉब्लम ये है कि ये जो स्टाफ हमारा कम से कम 5 से 7 साल से सर शॉर्टेज भुगत रहा है स्टाफ। जो स्टाफ की स्ट्रेंथ 187 थी पहले शुरुआत में 2014 से, और एक पूरा MCH ब्लॉक बन गया, 4 नए डिपार्टमेंट खुल गए, उसके बाद ये संख्या बढ़नी चाहिए थी, ये करीब 400 हो जानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने घटा के कम कर दी है। और जो नई भर्ती होनी थी वो भर्ती भी 2015 के बाद रेगुलर कोई भर्ती नहीं की है। अब परेशानी ये हो रही है सर कि जो पहले वर्कलोड था वो उससे डबल हो गया है, पेशेंट की स्ट्रेंथ भी डबल हो गई है, और स्टाफ जो होना चाहिए था उसके अकॉर्डिंग वो कम हो गया है। और कुछ जो स्टाफ हमारे थे वो रिटायर हो गए हैं, और कुछ अपनी परेशानियों की वजह से कुछ अपनी छुट्टियां भी नहीं ले पा रहे हैं, या अपना VRS ले चुके हैं।
अब जो सारा बर्डन है जो वर्किंग है हम सभी पे पड़ रहा है सर। जो स्टाफ वहाँ 4 स्टाफ होना चाहिए वो सिंगल स्टाफ मिलके काम कर रहा है। जो सिस्टर इंचार्ज है मतलब एक वार्ड में 2 होनी चाहिए थी, वहाँ 2 वार्डों में केवल एक सिंगल स्टाफ रह गई। अब बताइए 55 से 58 साल की जो सिस्टर हैं जिनको मतलब खुद एक हेल्प की भी जरूरत होती है, वो अपना बर्डन कैसे मतलब इतना मैनेज भी करें, और छोटा सा भी कोई माइनस पॉइंट आता है तो सर ये एडमिनिस्ट्रेशन हमारे ऊपर मतलब कुछ मेमो इशू कर देता है या कुछ एक्सप्लेनेशन के लिए बोलता है। एक तो मतलब काम भी करते हैं और डबल ड्यूटियां कर रहे हैं। नाइट ड्यूटी से हम रिलीव नहीं हो पाते टाइमली, जो हमारी बेसिक नीड्स है वो हमें नहीं मिल पा रही हैं। जो हमारे ड्यूज बात मेडिकल सुपरिटेंडेंट के सामने रखी तो उनका क्या कुछ कहना है? मेडिकल सुपरिटेंडेंट सर ने हमें बहुत समय पहले से आश्वस्त कर रखा है। हालांकि एमएस सर हमारे को बहुत पहले से ही कोऑपरेट कर रहे हैं, आगे भी अपनी बात पहुंचाते हैं। आज भी उन्होंने अश्योर किया है कि प्रशासन को आगे अपनी बात पहुंचाएंगे। आगे सर ने भी कई बार पहुंचाया है, हमने भी कई बार रिटर्न में दिया है, सर से मिलके भी आए, मीटिंग भी हुई है, लेकिन प्रॉपर सर अभी तक भी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। सर डिमांड्स हमारी यही है कि जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए जो सैंक्शन पोस्ट के अकॉर्डिंग वो आ जाए। चाहे नए ब्लॉक खोलें तो उसमें नए रिक्रूटमेंट होने चाहिए, नए सिस्टर इंचार्जेज आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारा बर्डन तुम इतना बड़ा सेटअप खोल लो और स्टाफ से ही मतलब डबल अपना काम कराते जाएं। प्रमोशन की बात बताई जा रही है कि 2015 से यहाँ पर स्टाफ का प्रमोशन नहीं किया गया। जी सर, हाँ प्रमोशन भी एक सर बड़ी समस्या है, क्योंकि जो नर्सिंग सिस्टर्स हैं सर 35 से 37 साल तक 38 साल तक सर अपनी जॉब कर रहे हैं, सिंगल प्रमोशन भी उनको नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से सर वो बड़ा अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं कि इतना पूरा अपनी सर्विस लाइफ देने के बावजूद भी अगर हमें कोई किसी तरह का पद लाभ नहीं मिले तो फिर क्या बेनिफिट है सर। और सारे डिपार्टमेंट में सर प्रमोशंस भी हो रहे हैं, लेकिन नर्सिंग जो फैटर्निटी है इसमें सर कोई सिंगल प्रमोशन 2015 के बाद नहीं हुआ है। अभी फिलहाल कितना नर्सेस यहाँ पर स्टाफ है? सर अभी फिलहाल जो हमारे यहाँ 120 का स्टाफ है, होने सैंक्शन के अकॉर्डिंग 187 चाहिए थे, लेकिन अब देख लीजिए 68 के करीब हमारा नर्सिंग स्टाफ का शॉर्टेज है और 58 के करीब हमारा नर्सिंग सिस्टर्स हैं उनकी शॉर्टेज है सर। जी मेरा नाम संजू शर्मा है, स्वामीगंज में स्टाफ कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? हम बहुत ही छोटे से बहुत ज्यादा परेशान हैं और बहुत समय से परेशान हैं। किसी भी छुट्टी के लिए जाओ, किसी भी प्रॉब्लम के लिए जाओ कि स्टाफ शॉर्ट है, हम ये नहीं कर सकते हैं, स्टाफ शॉर्ट है, हम वो नहीं कर सकते हैं, हमें प्रॉब्लम्स हैं तो स्टाफ शॉर्ट है, तुम्हें काम करना ही पड़ेगा, उस काम के बिना काम नहीं चलेगा, अस्पताल को आपकी जरूरत है, आपको छुट्टियां नहीं मिलेंगी या फिर काम है डबल करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ता है। स्टाफ की कमी जो अंदर जो पेशेंट रहते होंगे वो भी लगातार कई चीजों की उनको जरूरत पड़ती होगी, स्टाफ की जिस तरीके से आप शॉर्टेज बताई जा रही है तो उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मरीज सब परेशान है क्योंकि स्टाफ शॉर्ट है, 40-40 मरीज पे एक स्टाफ है, तो 40 मरीजों का अगर एक इंसान काम करेगा तो उनको 5-5 मिनट भी देने के लिए नहीं होंगे। वही कभी कुछ मिस हो जाएगा, कभी कुछ मिस हो जाएगा, कुछ मिस हो जाएगा। पेशेंट हम जान से, हमारा जो काम है मशीनों से नहीं है, इंसानों से है। तो जो इंसान है अगर उनको कुछ सफर करना पड़ गया तो फिर हम कहाँ जाएंगे, तो वो भी हमें बहुत टेंशन रहती है। उसी चक्कर में हमें और ज्यादा भाग के काम करना पड़ता है, तो वो भी हमें वो कैसे मैनेज होगा ये प्रशासन को देखना चाहिए। जी मेरा नाम संजू शर्मा है, स्वामीगंज में स्टाफ कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? हम बहुत ही छोटे से बहुत ज्यादा परेशान हैं और बहुत समय से परेशान हैं। किसी भी छुट्टी के लिए जाओ, किसी भी प्रॉब्लम के लिए जाओ कि स्टाफ शॉर्ट है, हम ये नहीं कर सकते हैं, स्टाफ शॉर्ट है, हम वो नहीं कर सकते हैं, हमें प्रॉब्लम्स हैं तो स्टाफ शॉर्ट है, तुम्हें काम करना ही पड़ेगा, उस काम के बिना काम नहीं चलेगा, अस्पताल को आपकी जरूरत है, आपको छुट्टियां नहीं मिलेंगी या फिर काम है डबल करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ता है। स्टाफ की कमी जो अंदर जो पेशेंट रहते होंगे वो भी लगातार कई चीजों की उनको जरूरत पड़ती होगी, स्टाफ की जिस तरीके से आप शॉर्टेज बताई जा रही है तो उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मरीज सब परेशान है क्योंकि स्टाफ शॉर्ट है, 40-40 मरीज पे एक स्टाफ है, तो 40 मरीजों का अगर एक इंसान काम करेगा तो उनको 5-5 मिनट भी देने के लिए नहीं होंगे। वही कभी कुछ मिस हो जाएगा, कभी कुछ मिस हो जाएगा, कुछ मिस हो जाएगा। पेशेंट हम जान से, हमारा जो काम है मशीनों से नहीं है, इंसानों से है। तो जो इंसान है अगर उनको कुछ सफर करना पड़ गया तो फिर हम कहाँ जाएंगे, तो वो भी हमें बहुत टेंशन रहती है। उसी चक्कर में हमें और ज्यादा भाग के काम करना पड़ता है, तो वो भी हमें वो कैसे मैनेज होगा ये प्रशासन को देखना चाहिए। तो ये स्टाफ को लेकर जो आपका प्रोटेस्ट है क्या मामला है पूरा? पहले तो मैं आप सभी मीडिया भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो हमारी एक आवाज़ बन के सबको तक एडमिनिस्ट्रेशन तक हमारी बात को पहुंचा रहे हैं, इसके लिए आप सभी बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। सर हमारी प्रॉब्लम ये है कि ये जो स्टाफ हमारा कम से कम 5 से 7 साल से सर शॉर्टेज भुगत रहा है। स्टाफ की स्ट्रेंथ 187 थी पहले शुरुआत में 2014 से, और एक पूरा एमसीएच ब्लॉक बन गया, 4 नए डिपार्टमेंट खुल गए, उसके बाद ये संख्या बढ़नी चाहिए थी, ये करीब 400 हो जानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने घटा के कम कर दी है। और जो नई भर्ती होनी थी वो भर्ती भी 2015 के बाद रेगुलर कोई भर्ती
नहीं किए। अब परेशानी ये हो रही है सर कि जो पहले वर्कलोड था वो उससे डबल हो गया है, पेशेंट की स्ट्रेंथ भी डबल हो गई है और स्टाफ जो होना चाहिए था उसके अकॉर्डिंग वो कम हो गया है। और कुछ जो स्टाफ हमारे थे वो रिटायर हो गए हैं और कुछ अपनी परेशानियों की वजह से कुछ अपनी छुट्टियां भी नहीं ले पा रहे हैं या अपना VRS ले चुके हैं। अब जो सारा बर्डन है जो वर्किंग है हम सभी पे पड़ रहा है सर। जो स्टाफ वहाँ 4 स्टाफ होना चाहिए वो सिंगल स्टाफ मिलके काम कर रहा है। जो सिस्टर इंचार्ज है मतलब एक वार्ड में 2 होनी चाहिए थी, वहाँ 2 वार्डों में केवल एक सिंगल स्टाफ रह गई। अब बताइए 55 से 58 साल की जो सिस्टर हैं जिनको मतलब खुद एक हेल्प की भी जरूरत होती है, वो अपना बर्डन कैसे मतलब इतना मैनेज भी करें और छोटा सा भी कोई माइनस पॉइंट आता है तो सर ये एडमिनिस्ट्रेशन हमारे ऊपर मतलब कुछ मेमो इशू कर देता है या कुछ एक्सप्लेनेशन के लिए बोलता है। एक तो मतलब काम भी करते हैं और डबल ड्यूटियां कर रहे हैं। नाइट ड्यूटी से हम रिलीव नहीं हो पाते टाइमली, जो हमारी बेसिक नीड्स है वो हमें नहीं मिल पा रही हैं। जो हमारे ड्यूज बात मेडिकल सुपरिटेंडेंट के सामने रखी तो उनका क्या कुछ कहना है? मेडिकल सुपरिटेंडेंट सर ने हमें बहुत समय पहले से आश्वस्त कर रखा है। हालांकि MS सर हमारे को बहुत पहले से ही कोऑपरेट कर रहे हैं, आगे भी अपनी बात पहुंचाते हैं। आज भी उन्होंने अश्योर किया है कि प्रशासन को आगे अपनी बात पहुंचाएंगे। आगे सर ने भी कई बार पहुंचाया है, हमने भी कई बार रिटर्न में दिया है, सर से मिलके भी आए, मीटिंग भी हुई है, लेकिन प्रॉपर सर अभी तक भी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। सर डिमांड्स हमारी यही है कि जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए जो सैंक्शन पोस्ट के अकॉर्डिंग वो आ जाए। चाहे नए ब्लॉक खोलें तो उसमें नए रिक्रूटमेंट होने चाहिए, नए सिस्टर इंचार्जेज आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारा बर्डन तुम इतना बड़ा सेटअप खोल लो और स्टाफ से ही मतलब डबल अपना काम कराते जाएं। प्रमोशन की बात बताई जा रही है कि 2015 से यहाँ पर स्टाफ का प्रमोशन नहीं किया गया। जी सर, हाँ प्रमोशन भी एक सर बड़ी समस्या है क्योंकि जो नर्सिंग सिस्टर्स हैं सर 35 से 37 साल तक 38 साल तक सर अपनी जॉब कर रहे हैं, सिंगल प्रमोशन भी उनको नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से सर वो बड़ा अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं कि इतना पूरा अपनी सर्विस लाइफ देने के बावजूद भी अगर हमें कोई किसी तरह का पद लाभ नहीं मिले तो फिर क्या बेनिफिट है सर। और सारे डिपार्टमेंट में सर प्रमोशंस भी हो रहे हैं, लेकिन नर्सिंग जो फैटर्निटी है इसमें सर कोई सिंगल प्रमोशन 2015 के बाद नहीं हुआ। अभी फिलहाल कितना नर्सेस यहाँ पर स्टाफ है? सर अभी फिलहाल जो हमारे यहाँ 120 का स्टाफ है, होने सैंक्शन के अकॉर्डिंग 187 चाहिए थे, लेकिन अब देख लीजिए 68 के करीब हमारा नर्सिंग स्टाफ का शॉर्टेज है और 58 के करीब हमारा नर्सिंग सिस्टर्स हैं उनकी शॉर्टेज है सर।